बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तासीर ऑनलाइन में खुशामदीद। हम उम्मीद करते हैं कि आप बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीक़त के महीने में फ़र्ज़ होने वाले इस्लाम के सबसे बड़े फरीज़े के हवाले से, जो इसी महीने में फ़र्ज़ हुआ। ज़ीक़त का महीना अहम इसीलिए ही है क्योंकि इस महीने में इस्लाम के बेशुमार वाक़यात रोनुमा हुए, जिसमें सबसे अहम वाक़या इस्लाम का 5वां और अहम तरीन रुकन हज का फ़र्ज़ होना शामिल है। नाज़रीन, अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत करना हर मुसलमान के दिल की ख्वाहिश होती है। हर मुसलमान मर्द हो या औरत मरने से पहले एक दफ़ा खाना काबा का दीदार लाज़मी करना चाहता है। जिस तरह पूरी कायनात में अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज़ हरकत नहीं कर सकती, वैसे ही अल्लाह जिसको चाहता है अपने घर बुलाता है। ऐसे में हमारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खाना काबा की तामीर करने का हुक्म किस नबी को दिया गया और किस नबी ने खाना काबा की तामीर को मुकम्मल किया। मुसलमानों पर हज कब और क्यों फ़र्ज़ हुआ। नाज़रीन, हज इस्लाम का 5वां और अहम तरीन रुकन है जो कि हर साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। हर साल लाखों मुसलमान इस्लाम के इस अहम रुकन को अदा करने के लिए बैतुल्लाह जाते हैं। खाना काबा की ज़ियारत के लिए दिल में तड़प रखना अल्लाह से इश्क का एक अंदाज़े बयां है। अल्लाह अपने नेक बंदों को कहता है कि जैसे ही साहिब इस्तिताअत हो जाओ, मेरे घर आओ, एहराम बांधो, सुरमा ना लगाओ, बाल ना बनाओ, खुशबू ना लगाओ, बस मुझे पुकारो, मुझे याद करो। हर मुसलमान पर अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ है। नाज़रीन, हज़रत आदम की ज़मीन पर आमद के बाद उनको सबसे पहले जो हुक्म दिया गया था वो बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का था, मगर इसकी मुकम्मल तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल ने की। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया और अपने बेटे हज़रत इस्माइल को मक्का के तपते हुए सहरा में छोड़ आए। उस वक्त मक्का में ना पानी था और ना ही खाने के लिए कुछ मौजूद था। हज़रत इब्राहीम ने उनको एक दरख्त के नीचे बिठाया और चलना शुरू कर दिया। हज़रत हाजरा, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनके पीछे दौड़ी और कहने लगी, आप हमें यहाँ तन्हा बेयारो मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कई मरतबा हज़रत इब्राहीम से पूछा, मगर हज़रत इब्राहीम ने तवज्जो ना दी। हज़रत हाजरा कहने लगी कि क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, हाँ। ये सुनते ही हज़रत हाजरा बोली कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो यकीनन वो हमें ज़ाया नहीं करेंगे, और वापस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गईं। वक्त गुजरता गया और खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गईं। एक वक्त ऐसा आन पहुंचा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रोने लगे। जब हज़रत इस्माइल को रोते हुए काफ़ी वक्त गुजर गया तो हज़रत हाजरा से देखा ना गया और वो उठ खड़ी हुई। उनके करीब ही सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ वाक़ थीं। हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश में इन पहाड़ियों के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए, मगर कुछ हासिल ना हो सका। जब वो आखिरी मरतबा इन पहाड़ों पर चढ़ ही रही थीं तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, तो आप अपने आप से कहने लगी, खामोश। मगर जब गौर किया तो फिर से वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी गई। हज़रत हाजरा कहने लगी कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है, अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो कर दें। अचानक नज़र उठी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह रो रो कर एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहीं पास में एक फरिश्ता खड़ा हुआ था। उस फरिश्ते ने ज़मीन पर अपनी एड़ी मारी और उसी जगह से आब ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा। हज़रत हाजरा भागी भागी आई और अपने हाथ के गौस बनाकर अपने हाथों से मशकीज़े में पानी भरने लगी। इस पानी के चश्मे को आब ज़मज़म कहते हैं, जो आज भी सऊदी अरब में वाक़े है और क़यामत तक बाकी रहेगा। उस वक्त मक्का बिल्कुल वीरान था, मगर पानी को देखकर जुरहम नामी एक कबीला वहाँ आबाद हो गया, जहाँ हज़रत इस्माइल ने उस कबीले में अपना बचपन गुजारा और उसी कबीले की एक नेक लड़की के साथ उनकी शादी हो गई। जिसके बाद हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर मुकम्मल की। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई और हजर अस्वद को नस्ब कर दिया गया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर नाजिल हुए और कहा कि अब आप जाएं और लोगों को हज की अदायगी का हुक्म दें। 629 ईस्वी 8 ज़ीक़द 6 हिजरी को पहले हज का हुक्म सादिर हुआ। इसकी दलील अल्लाह ताला का फरमान है और अल्लाह ताला के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है, जो भी उसकी राह की तरफ इस्तिताअत रखता हो। इसी बात का जिक्र कुरान पाक की सूरा बकरा की आयत नंबर 127 में भी किया गया। और जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे, ए परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ कुफार ने खाना काबा पे कब्जा किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कुफार ने खाना काबा को अपनी इबादत गाह का मरकज़ बना रखा था और इसको बुत से भर रखा था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को काफिरों से आज़ाद करवाया
और खाना काबा को बुतों से पाक किया। 630 ईस्वी में आपने हज अदा किया और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही बार हज अदा किया और फिर अगले साल हज़रत अबू बकर सदीक ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से 300 मुसलमानों को हज की अदायगी करवाई और इस हज का खुतबा हज़रत अली ने दिया। आज भी हम मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से हज अदा करते हैं। नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि इस वीडियो को देखने वाले तमाम मुसलमानों को अल्लाह अपने घर में बुलाए और आप सबको हज की सादत नसीब हो। आमीन।